यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज का संध्या काल में प्रभु ऐसा अनुग्रह किया कि हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। और जैसा कि हमने पिछला बार देखा कि परमेश्वर का वचन जो है कि दर्पण के समान है, ज्योति के समान है, दर्पण के समान है, जो हमारे भीतर में जो कुछ भी चलता है उसको वचन को पढ़ने से पता चल जाता है कि हमारा आत्मिक स्थिति क्या है। ज्योति हमें मार्गदर्शन करता है और हमें भटकने नहीं देता है और हमें ठोकर खाने नहीं देता है परमेश्वर का वचन। और बहुत सारी बातें हैं, हमें जीवन को रोशनमय करता है। परमेश्वर का वचन भोजन के समान है और हमें बहुत ही अच्छा तंदुरुस्ती देता है, ताकत देता है। भोजन के बगैर हम लोग मर जाएंगे, हम लोग जो है कि असुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का दया और कृपा के चलते जो है कि हम लोग भोजन जो है कि परमेश्वर का वचन भोजन जैसा काम करता है और हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों बल को देता है, ताकत को देता है। और हम लोग ये भी देखें कि परमेश्वर का वचन दवा के रूप में भी काम करता है। यीशु मसीह का वचन के माध्यम से बहुत सारे अंधे लंगड़े जो है चलने लगे, फिरने लगे और प्रभु की महिमा करने लगे। इस बात को हम लोग देखते हैं और प्रभु पिता का धन्यवाद हो। हम लोग जो है कि परमेश्वर के वचन को आज के दिन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है कि हथौड़ा के रूप में भी काम करता है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा के रूप में काम करता है और आग के रूप में काम करता है और तलवार के रूप में काम करता है। पिछला बार तो हम लोग इतना ही देखे कि दवा है, भोजन है, ज्योति है, दर्पण है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आग है। और मेरे साथ एक वचन को आप लोग पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह की किताब और उसका 23 अध्याय 28 वचन से लेकर के 32 वचन तक। यिर्मयाह 23 अध्याय 28 से 32 तक। यशायाह के बाद है यिर्मयाह और उसका 23 अध्याय और उसका 28 वचन से 32 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सुंदर वचन को यहाँ पे लिखा गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता हैं और अगर इनकी कहानी अगर आप पूरा पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो ये जो है एक सच्चा भविष्यवक्ता थे और इनको परमेश्वर बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी करने के लिए बोला। क्या बोला पता है? कि आपको क्या करना है। पहले नंबर तो लड़का से उसको चुन लेता है परमेश्वर। चुनने के बाद पिता परमेश्वर क्या करते हैं? उसको राजा के विरुद्ध, राजा पाप किया तो राजा के विरुद्ध, याजक पाप किया तो याजक के विरुद्ध, झूठे भविष्यवक्ता लोग थे उसके विरुद्ध, इजरायली जनता के विरुद्ध बहुत भविष्यवाणी करने के लिए बोला कि तुमको हम चुने हैं भविष्यवाणी करने के लिए। यह भी परमेश्वर बोला उसको कि तुम डरना मत, जिसको जो बोलने के लिए बोलेंगे वही तुम बोलना। बोला ठीक है, बोलेंगे। तो अगर आप 23 अध्याय को पूरा गहराई से पढ़िएगा तो ये भविष्यवाणी दरअसल हो रहा है भविष्यवक्ताओं के विषय यिर्मयाह का संदेश। अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो है 23 अध्याय का 9वां वचन के हेडिंग है
तो इससे पता चलता है कि ये अध्याय जो है कि भविष्यवक्ताओं के लिए लिखी गई है। भविष्यवक्ता मतलब भविष्यवाणी करके लोगों को बताते थे कि भविष्य में क्या होगा, उसको भविष्यवक्ता बोलते हैं। और अगर आप जो है कि इसी 23 अध्याय का 5 वचन को पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर लगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उनका नाम, यहोवा हमारी सामर्थ रखेगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो ये ओरिजिनल भविष्यवक्ता थे, एकदम झूठा भविष्यवक्ता में इनमें कोई ऐसा बात ही नहीं था। तो इन्होंने जो है उस समय क्या करते थे लोग कि सबसे इजी काम दुनिया में जानते हैं क्या है? भविष्यवाणी करना। हल जोतना बहुत मेहनत का काम है, नौकरी करना बहुत मेहनत का काम है, सेवकाई करना बहुत मेहनत के बात है, ईमानदारी से सेवकाई करना बहुत ही हार्ड वर्क है। लेकिन सबसे इजी काम जानते हैं क्या है? लबर लबर भविष्यवाणी करना। यूट्यूब में आप भविष्यवक्ता से मारिएगा सर्च, देखिएगा एकदम रझर रझर भविष्यवाणी लोग करेगा कि आपका लॉटरी लग जाएगा, आपका वीजा लग जाएगा, आपको जो है कि से एक घर है तो 2 घर हो जाएगा, आप जो है कि से तरह तरह के जो है कि लोग भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि रे मेरा वचन इतना साधारण तरीका से तुम लोगों को बता रहे हो, मैंने बोला है ऐसा? परमेश्वर नहीं भी बोला है तो लोग अपने से गढ़ के बोल देते हैं। परमेश्वर गुस्सा में कह रहा है कि तुमको पता नहीं कि मेरा वचन आग है, कहाँ भूसा कहाँ गेहूं। तो भूसा बोल रहा है अपना मन से, कह रहा है कि मेरा वचन है। हम यही सब बोलने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बात अगर कि आपको कोई कहने के लिए बोला नहीं है, आप जबरदस्ती किसी का नाम लेके बोल रहे हैं तो गलत बात है ना जी। तो कुछ झूठे भविष्यवक्ता लोग जीने खाने के चक्कर में एकदम जो है कि मैं परमेश्वर का दास, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैंने आज रात सपना देखा, सपने में यीशु मसीह आए थे और बोले नहीं। आजकल कभी कभी नहीं देखे हैं किसे करता है लोग, क्या बोलते हैं, ये जलपाईगुड़ी जिला में एक सांप निकला, सांप जो है कि लड़की का रूप धारण कर लिया और बोला कि 1000 पर्चा छपवा के बांटेगा तो तुम्हारा भला होगा। इस बात को सुनकर के रिक्शा वाला ने पर्चा बांटा 1000 तो उसका लॉटरी लग गया। अब एगो जो है कि इसे ठेला वाला जो है कि उस बात को झूठ मानकर पर्चा फाड़ दिया तो उसका बेटा मर गया। कुछ दिन पहले जो है कि पर्चा जो बड़ी चल रहा था। अब बताइए पर्चा भगवान की तरफ से है, किसके तरफ से है? झूठा भविष्यवाणी। अगर इस अध्याय को आप पढ़िएगा पूरा अध्याय को, तो यहाँ पे जो है कि झूठे भविष्यवाणी के विषय में परमेश्वर बहुत गुस्सा रहे हैं कि मेरा वचन लोहा है, लोहा का हथौड़ा है, जहाँ पड़ता है ना तोड़ देता है, पत्थर को भी तोड़ देता है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन ऐसा पावरफुल वचन है कि एकदम समझिए कि से आग जैसा है, धधकता आग जैसा। आग का मतलब कि आग क्या करता है? आग खाना बना देता है, अब खिला देता है कितना लोग को। आग जो है बहुत काम में आता है। आग जो है कि बढ़िया बढ़िया लोहा के एकदम इतना मुलायम कर देगा कि उसको कुछ ढाल के बना देगा, गला देता है। आग लोहा को भी गला सकता है। सोना चांदी को लोग प्योर बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। सोना में कितनों मिलावट है, आग में डाल दीजिए, उसको भयंकर आग में तपा दीजिए और उसमें से तांबा अलग हो जाएगा, पीतल अलग हो जाएगा, सोना अलग हो जाएगा। तो आग का इस्तेमाल गंदगी मिटाने के लिए भी लोग करता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा वचन आग और हथौड़ा है, दिल पर जाता है तो जब दिल को एकदम चूर चूर कर देगा, कितनों बिगड़ल आदमी का सुधार देगा, कितनों अगड़म बगड़म आदमी को अंदर में जब वचन कान में होते हुए जाता है ना तो दिल को प्यूरिफाई कर देता है, कचरा जला देता है दिल का। तो परमेश्वर का वचन बहुत भारी वचन है। और यहाँ पे कुछ भविष्यवक्ता लोग जो है कि अपने से गड़गड़ के उल्टा पल्टा बक रहा था। परमेश्वर का गुस्सा आ गया, बोला कि जा करके बोलो। और ये भी बोला गया कि से उन लोग को बोलो कहाँ भूसा कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या यह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को भी फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है कि देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरे से चुरा कर बोलते हैं,
मैं उनके विरुद्ध हूँ। कुछ भविष्यवक्ता क्या करता था कि दूसरा भविष्यवक्ता से वचन चुरा के वही प्रचार करता था, वही बतिया के बोलता था। जैसे कि परमेश्वर ऑलरेडी कह दिया कि 4 दिन बाद बारिश होगा, और धीरे सा कोई भविष्यवक्ता कहते हुए कोई सुन लिया और आंख बंद करके बोल रहा है कि देखिए 4 दिन के बाद बारिश होगा, मेरा परमेश्वर ऐसा बता रहा है। नहीं, ये सब गलत चीज़ है, ये सब गलत चीज़ है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि वैसा लोग के हम विरुद्ध है, वैसा लोग के विरुद्ध हैं। और ये झूठा भविष्यवक्ता लोग है, अपना जीभ फालतू में हिलाते हैं। और मेरी यहोवा की वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने या झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। तो कुछ लोग प्रजा के लोगों को भरमाता है। आप किसके प्रजा हैं? परमेश्वर के प्रजा हैं, परमेश्वर के चराई के भेड़ हैं जी। वो बोल रहा है कि मेरा प्रजा को झूठा भविष्यवाणी करके भरमाओ मत। कुछ लोग झूठा भविष्यवाणी करने में तन को नहीं उसका हिलता है, कुछ मन दर्द नहीं लगता है। प्रभु बोल रहा है कि मेरा प्रजा के झूठा भविष्यवाणी करके भरमाता है, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और मेरी प्रजा को के लोगों को कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ ही नहीं होगा। तो कैसे आपको पता चलेगा कोई झूठा भविष्यवक्ता है या सच्चा भविष्यवक्ता है? दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कौन झूठा है कौन सच्चा है। जब आपके पास नज़र रहेगा ना, नज़र मतलब किसी वचन का नज़र, तो आप देख के बता दीजिएगा कि ढोंग कर रहा है कि सही है कि गलत है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वचन को सिस्टमैटिक पढ़िए और समझिए, तब ही जाके आप आत्मिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। और वचन आपके हृदय में दवाई तरी काम करेगा, भोजन जैसा काम करेगा, रोशनी जैसा काम करेगा, और तलवार और आग के जैसा भी काम करेगा, और हथौड़ी के जैसा भी काम करेगा। ये प्रभु का वचन ऐसा है। तो प्रभु का वचन भूसा नहीं है, आग है और हथौड़ा है। मलाकी के पुस्तक 3 के 2 से 4 तक पढ़ेंगे कोई, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सहेगा, जब वह दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा। परमेश्वर के बारे में बोल रहा है कि जब वो आएगा कोई ठहर सकेगा, कोई खड़ा हो सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी की साबुन के समान है। हालेलुया। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनके सोने रुपये को समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। ये भी एक मलाकी, एक भविष्यवक्ता हैं, और यहाँ पे जो है कि सिर्फ एक परमेश्वर के दिन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक दिन आने वाला है, परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग है। सोनार की आग जानते हैं, फ्लेम बहुत तेज होता है आग को तपाने के लिए, सोना को तपाने के लिए बड़ी भयंकर आग के आग भी है। तो किसका आग है? सोनार के आग। सोनार के आग क्या करता है कि कितनों गहना में मैल है, वो अगर डाल देगा वो आगी में, भट्टी में, छोटा सा भट्टी रहता है, उसका सब मैल अलग हो जाएगा और जो है कि गहना प्योर अलग बचेगा। तो परमेश्वर का आग इंसान के अंदर के कचरा को भी दूर करता है। तो परमेश्वर का वचन आग के समान आपके भीतर के कचरा को दूर करेगा। फिर धोबी के साबुन कह रहा है, धोबी के साबुन के समान। साबुन तो धोबी वाला, ये सब लचर पचर साबुन नहीं, ये तो मराइट साबुन जैसा। जैसे धोबी जो कितनों कचरा कपड़ा के क्या कर देता है, साफ कर देता है, पीट पाट के, धो पोछ के, कुछ डाल देता है, पता नहीं और क्या डालता है, सोडा तोड़ा डालता है, रीठा पीठा डालता था पहले ज़माना में। क्योंकि पहले ज़माने में तो साबुन तो नहीं बना था, कंपनी थोड़ी था, लेकिन फिर भी धोबी था और साफ़ करता था, किसी न किसी केमिकल को मिलाता था रीठा उठा के। तो ये अलग मैटर है। ये परमेश्वर जो है कि यहाँ पे बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन सोनार के आग और धोबी के साबुन के जैसा है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला और लेवियों के शुद्ध करने वाला करेगा और सोने रुपये को समान निर्मल करेगा, सोना को एकदम निर्मल करेगा। तब वे यहोवा को भेंट धर्म से चढ़ाएंगे और तब यहूदा और यरूशलेम से भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाया करते थे। तो अशुद्ध लोग अगर भेंट भी चढ़ाते हैं तो इससे वचन से पता चलता है कि वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है।
शुद्धता के साथ, अगर आप पवित्र हैं, शुद्ध है, भेंट भी चढ़ा रहे हैं तो परमेश्वर को साफ हाथ से चढ़ाएगा तो भाएगा, ऐसा वचन बोल रहा है। तो वचन जो है आग के समान है और धोबी सुनार के आग, भीतर के एकदम गंदगी साफ करके आपको प्योर बना देगा। अगर वचन को ढंग से पढ़िएगा तो आपके अंदर गंदगी रहबे नहीं करेगा, गंदगी तो वचन सब खा जाएगा। और ऐसा सोनार के साबुन है कि आपको जो है कि से पूरा ऐसा साफ भीतर से कर देगा कि लगेगा कि क्या बात है, वाह। वचन पढ़ने वाला आदमी को चेहरे देख के आप जान जाइए कि वचन पढ़ने वाला है। जीवन चरित्र ही देख के बता दीजिएगा कि कैसा उसका जीवन चरित्र देख के बता कि ठीक आदमी है कि गलत आदमी है। लेकिन जो वचन नहीं पढ़ रहा है वो टेढ़ा लंगड़ा आपको बात बता सकता है, आपको जो उल्टा पल्टा शिक्षा दे सकता है या फिर अपने भी उल्टा पल्टा चल सकता है। वचन को पढ़ने वाले लोग वचन साबुन के जैसा और इसके जैसा भी धोबी के साबुन और सुनार के आग के जैसा भी काम करता है। हालेलुया, ऐसा वचन बताता है। फिर हम लोग ये आपके हृदय को साफ करेगा, आपके जीवन को साफ करेगा, आपके विचारों को साफ करेगा, आपके सोच को साफ करेगा। अब अगर कहीं गंदगी है तो उसको जला देगा। परमेश्वर का वचन जब आपके कान में जाएगा जला देगा। आप में से कोई भी ये बात को अनुभव किए होंगे कि जो वचन को पढ़ने वाले हैं कि वचन को पढ़ने के टाइम में आपके ज़िंदगी में ऐसा काम हुआ होगा कि आप महसूस किए होंगे कि वचन पढ़ने से पहले आप कुछ और थे और वचन पढ़ने के बाद जब उठे तो और कुछ और हो गए। ऐसा कितना लोग महसूस किए हैं, आप बता सकते हैं कि वचन जब पढ़ने के लिए बैठे तो कुछ और थे, टेंशन के साथ बैठे थे, और वचन पढ़ के जब उठे तो शांति के साथ उठे। वचन पढ़ने समय बैठे थे तो आपके मन में जो है कि बहुत सारे कुरीतियाँ थी, वचन पढ़ के जब उठे तो आपका मन साफ हो गया। कोई ऐसा बोल सकते हैं तो ऐसा थोड़ा सा बता सकते हैं तो बताइए, अपना अनुभव को साझा कीजिए, कोई ऐसा है तो। मेरे साथ हुआ है, हम प्रीति बोल रहे हैं। क्या हुआ था? बहुत मतलब मन में टेंशन उनसे था, लेकिन जब हम वचन पढ़ के उठे तो मेरा मन में आनंद से बहुत खुशी हुआ अंदर से। हाँ, और अच्छा लगा उस समय से चलिए, जब पढ़े तब। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छा बात है। वचन को पढ़िए और पालन कीजिए, डरिए मत मनुष्य से। बाइबल बार बार बोलते हैं किसी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। नासवान मनुष्य से मत डरिए, अविनाशी परमेश्वर से डरिए जो तीनों काल में भेंट होगा। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरा जाता है गलत पर, गलत करता है वही डरता है। वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए हम क्या डरेंगे भाई। हमारा एगो बोल रहा था जब हम शुरू प्रभु में थे तो बोल रहा क्या रे तोरा लाज ना लगा रे। हम क्या है का बोल रहा तो तोरा लाज ना लगा है, उसे एगो डफली लेकर के अब पवरिया तेरे सगरो बजावा चलता है डुगू डुगू से, शर्म ना लगा है। हम कि तोरा जब दारू पी के लोटे में शर्म ना लगा हुआ, जब तोरा गाड़ी गुप्ता करे में शर्म ना लगा हुआ, तो हमरा भजन करे में शर्म लगी। कहाँ खोपड़ी है वो। कोई जो व्यक्ति बात बोला उसका बात सुनकर दो चार को विश्वासी घर में लुका गया कि नहीं भैया हम तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, कभी कभी पिछड़ गया। लेकिन हमने बोला कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसकी महिमा करने के लिए ढोल झाल का हम कुछ बजा सकते हैं, थालियों पीट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमारा। हमको लाज नहीं लगता है। लाज क्या लगेगा, लाज गलत काम पे लगेगा। हम प्रभु के लिए थोड़े ले जाएंगे, हम ले जाए प्रभु के लिए। कुछ लोग आपको डरवाएगा क्या रे शर्म ना लगा तो नहीं करे आई रे मेरे देते हैं का तो नहीं आदमी बड़ा। हम कहे कि एक टाइम आएगा कि तू बोल रहा है ना शर्म, तोरा से दुनिया शर्माएगा। याद रखिएगा कि आपको कभी भी किसी रीति से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कभी शर्माइएगा मत। कुछ लोग आपको कहेगा कि वचन को पालन करते हैं, अरे महाराज यीशु मसीह में जाते हैं, हो धर्म बदल लिए। अरे महाराज तीन धर्म बदल लिए, जात बदल लिए। कोई नहीं कहा कि आप पवित्र बन गए, कोई नहीं कहा कि आप शुद्ध बन गए, कोई नहीं कहा कि आप उद्धार पा लिए, क्योंकि आपकी आत्मिक आंख खुला है। उसका आत्मिक आंख संसार और शैतान बंद कर दिया है, वो अंधा है वो। आप उसको से लगिए मत, आप उसको सही जवाब दीजिए और डरिए मत यीशु मसीह के नाम से। जो भी होगा बढ़िया होगा। 2 थाप पिटाइए ना यीशु मसीह के नाम से, फिर देखिए अगर 2 थाप पिटा गए तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। 2 गाली सुन लिए उसका भी प्रतिफल देगा, क्योंकि आप अपने से गाली नहीं सुने हैं, आप उसके नाम से गाली सुने हैं। उस बात को भी सुन रहा है, उसका रिवॉर्ड भी वो देगा। हालेलुया।
अगर उसके नाम के चलते आप जलील हो गए हैं ना, तो महिमा भी आपको देगा। हमको तो आंखी से दिखार करा दिया। जो जो व्यक्ति हमको जलील किया कि नहीं छुआए नहीं छुआए, वो सब हमारा से प्रार्थना करवाया। अभी जय मसीह की, नहीं छुआई, छुए के पैसा दिया। हालेलुया। तनी छू दा बाबू, हमके छू अब तनी इत्मीनान रख। गांव घर के बात बता रहे हैं, होता है। डरिए मत। लोग अनजाने में आपको जलील करेगा ना, तो परमेश्वर जान के आशीष देगा आपको। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखिएगा। तो परमेश्वर का वचन जो है आग है, हथौड़ा है, आपके जिंदगी को जो है कि इसे एकदम पवित्र और फ्रेश बना देगा। तभी ना लिखल है परमेश्वर आपको धोएगा किसके धोबी के साबुन के जैसे, और आग से आपको फ्रेश करेगा। सब कुछ कैला के बाद निर्मल कर देगा, तब आप भेंट परमेश्वर को चढ़ाइएगा और भेंट ग्रहण होगा। भेंट तब ग्रहण होगा। पापी मन से कोई चढ़ाने से ग्रहण नहीं होता है जल्दी। हाँ, जब आप पवित्र मन से भेंट चढ़ाएगा तब ग्रहण होगा। तो उसका संबंध है कि परमेश्वर को आप फ्रेश मन से पूरे दिल से कुछ कर पाइएगा परमेश्वर के लिए। पापी लोग जो है कि परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाता है, धर्मी लोग परमेश्वर के लिए कुछ कर पाता है, और परमेश्वर वचन के द्वारा आपको धर्मी बनाएगा। तो इतना हम लोग सुने हैं आज के डेट में कि परमेश्वर का वचन आग है, हथौड़ा है। आपके भीतर जब परमेश्वर का वचन जाएगा, भूसा को जरा देगा। जितना भूसा होगा सब जर के राख हो जाएगा, ज्योति फैल जाएगा, भूख भाग जाएगा, दवाई जैसा फायदा करेगा। हम लोग मजाक में किसी को बोलते थे, अरे बात सुन ले रे बाबू, दवाई तेरे फायदा करता हूँ। इसे हम लोग मजाक में बोलते थे अपना जिंदगी में, हिसाब से चल हो, दवाई तेरी फायदा करता हो। किसी को धमकियाते थे तो ऐसा बोलते थे, लेकिन आज सही में दवाई तेरी फायदा करेगा परमेश्वर का वचन आपको हम भी बोल रहे हैं। तो जो लोग वचन नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो वचन पढ़ना चालू कीजिए। अगर वचन नहीं पढ़िएगा आप अंधेरा में रहिएगा, अंधेरा में रहिएगा, अंधेरे में नाश हो जाइएगा। वचन नहीं पढ़िएगा आप कभी पक्का विश्वासी नहीं बन सकते हैं। वचन नहीं पढ़िएगा कभी आप पवित्र आत्मा से भर नहीं सकते हैं। वचन नहीं पढ़िएगा आपके अंदर का अंधकार कभी दूर नहीं होगा। आपको झूठ सच में पता नहीं चलेगा। अभी आपको हम जो भी बोल रहे हैं ना, ये तो परमेश्वर का बड़ी दया कहिए, और हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपने आप से प्रतिज्ञा किए हैं कि दुनिया में कोई भी हम गलत काम अगर जिंदगी से हो जाता है सब चलेगा, लेकिन परमेश्वर के सेवा में मिलावट कभी नहीं चलेगा। मेरी पत्नी गवाह है, उसको पूछ सकते हैं कि हम दुनिया में हर गलती काम जो है कि इसे अपना जिंदगी में हो सकता है, ऐसा तो ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई भी मान लीजिए कुछ बोल दिए किसी को हो सकता है डांट दिए, किसी को फटकार दिए, नहीं बोलना है बोल दिए, नहीं करना है कर दिए गलती सही से, ये सब चल सकता है, लेकिन सेवा में मिलावट हमसे नहीं चल सकता है। क्योंकि हम किसी से आदमी से लड़ करके आदमी से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन परमेश्वर से लड़ेंगे तो फिर कौन क्षमा करेगा। परमेश्वर के वचन मिलावट करेंगे तो लिखल नहीं हमें देख रहे हैं ना कि जो लबर लबर बोलता है, झूठा भविष्यवाणी करता है, उससे परमेश्वर का प्रजा कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का प्रजा कुछ लाभ होगा की बात नहीं है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है कि परमेश्वर का प्रजा का ना उद्धार हो ना लाभ हो। प्रभु का धन्यवाद हो। कल के डेट में हम आप लोग को बताएंगे कि इसे परमेश्वर का वचन तलवार है, और ये तलवार ऐसा तलवार है कि शैतान को भी काटता है, आपके भीतर के भी शैतान को काटता है। ऐसा तलवार है, तलवार मतलब तलवार से भी तेज वचन है परमेश्वर का। कल के डेट में बताएंगे। यीशु मसीह जब इस संसार में बपतिस्मा लिया, शैतान उसके पीछे पड़ गया और बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन से जिंदा रहेगा। तो उधर से वचन फेंका शैतान, वचन का तीर फेंका, तो इधर यीशु मसीह वचन के तलवार से उसको काट दिया। हालेलुया। कभी कभी जो है कि आपके जीवन में जो तलवार के रूप में ऐसा वचन काम करेगा कि कभी कभी शैतान आपके मन में डालेगा, अरे ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, ये गलती करो वो गलती करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी लाभ हो जाएगा। तब परमेश्वर का वचन इधर सीधे कहेगा कि दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होना, लालच मत करना है, तो लालच किया तो तुम्हारा प्राण चल जाएगा। तो शैतान उधर से कोई बात बोलेगा तो इधर कट जाएगा, वचन ही आपको काट देगा उस बात को। तलवार के जैसा दुधारी तलवार है, तेज तलवार। उधर से शैतान कहेगा कि अरे यार दुनिया में खाओ पियो बम बम करो मौज करो, इधर से क्योंकि एक दिन तो मरिए जाना है। परमेश्वर का वचन कहेगा ना 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 ना, ठग रहा है, मरना एक दिन नहीं है, एक दिन न्याय होगा। मरने के बाद न्याय होगा। ये चलते होश में जिंदगी बिता, उसको कहा है तो नरक जीवे करेगा, दोनों ले जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है कि तलवार के रूप में काम करता है, इसको हम कल बताएंगे। कुछ वचन है
उसको पढ़ करके आपको सुना देंगे। और फिर परसों से जो वचन चालू होगा वो तो आपको ज़िंदगी बदल देगा, रियल में ज़िंदगी बदल देगा, आपका ज़िंदगी बदल देगा। इतना ही कहिएगा कि हे प्रभु कंचन पाठ को खाली जिंदा रखिए ताकि हमारा नज़र को खोल सके। आप परमेश्वर में हो सकता है कि जुड़े होंगे खुदरा आशीष के लिए, कैसे हूँ भूत भागी तक, लेकिन परमेश्वर आपको थोक आशीष देगा। कैसे देगा हम सब उस चीज़ को बताएंगे, कैसे परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, कैसे परमेश्वर के साथ आपका गहरा रिलेशनशिप होगा, कैसे आपको परमेश्वर को प्रसन्न कर पाइएगा। परमेश्वर क्या है, संडे के दिन हम क्या बताएं कि परमेश्वर प्रेम है और वो कहाँ रहता है, हमारे हृदय में। तो आपके अगर हृदय में परमेश्वर है, कोई आदमी दावा कर रहा है कि मेरे दिल में परमेश्वर है और उसके दिल में छल है, कपट है, बुराई है, तो क्या परमेश्वर उसके दिल में है? आप तो ऐसी पहचान लेंगे आदमी झूठ बोलता हो, ये झूठ बोल रहा है, पापा ठग रहा है। तो बहुत सारा ज्ञान को आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके अंदर प्रभु रहेगा तो आपका दिल ही बता देगा कि आपके अंदर प्रभु है कि शैतान है। और जब आपके अंदर प्रेम है, कृपा है, नम्रता है, भलाई है, संयम है, ये सारी बातें आपके भीतर रहेगा, जब आप एकदम अपने आप से जानते रहिएगा कि मेरे अंदर परमेश्वर है, आप भी सुखी से रहिएगा। और जिसके माथे पर हाथ धर दीजिएगा ना, वो परमेश्वर जो भीतर आपका है ना आत्मा के रूप में, वो तुरंत धाए से काम करेगा। अंदर में क्रोध, जलजलाहट, गुस्सा, एकदम पूरा शैतानी हृदय एकदम भर कर रखे, छल कपट, लूटपाट, एकदम गारी गुप्ता, भयविचार, पाप एकदम भरल है। आप कह रहे हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ए हालेलुया हालेलुया, सुन प्रभु सुन सुन, कहाँ बोले सुन, क्या सुनेगा प्रभु? प्रभु कहेगा दिल साफ कर यार, दिल से बदबू आता है, दिल से भयंकर बदबू, दिल साफ करो। ऊपरे से तो साफ हो, भीतर से साफ हो जाओ, तब भी हम दिल में आएंगे। तो दिल में झाड़ू लगाएगा प्रभु। ये सब सारी कहानी जो है कि हम लोग परसों से सीखेंगे और बड़ी ज़बरदस्त सीखेंगे। खाली जुड़ करके सुनिए और समझिए, प्रभु की महिमा कीजिए और लोगों को भी जोड़िए। हम विश्वास करते हैं कि जब हम सच्चाई प्रचार करने लगेंगे ना, तो बहुत लोग भाग जाएंगे, क्योंकि जब टॉर्च जलाया जाता है ना, तो जो नंगे उघाड़े लोग रहते हैं सब बमकने लगते हैं। जो कपड़ा में रहेगा वही नहीं टिकेगा, वही चीज़ है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं गारंटेड कहता हूँ कि सत्य के सामना सब नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग भाग जाएंगे। तो बहुत लोग भाग जाएंगे तो कौन लोग बचेंगे? जिसके पास कपड़ा होगा। जो लंगटे होगा भागेगा, भागे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो टॉर्च दिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु कृपा करे आपके जीवन के ऊपर। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, अंत करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आज आपका वचन प्रभु जी हम सीख पाए कि आपका वचन प्रभु जी धोबी का साबुन है, आग है और हथौड़ा है। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर पहाड़ और चट्टान पर भी जब गिरेगा तो चट्टान को तोड़ देगा। जिस किसी का चट्टानी हृदय होगा उसको आपका वचन प्रभु जब उसके हृदय में जाएगा टूट जाएगा। और आपका वचन आग है प्रभु, किसी के हृदय में कितना भी गंदगी रहेगा उसे प्योर कर देगा, गंदगी जला के राख कर देगा और उसे स्वच्छ सोना बनाएगा, रूपा बनाएगा। हम धन्यवाद देते हैं इतने पवित्र वचन के लिए प्रभु। जो वचन प्रभु जी सुने हैं लोग वचन को पढ़ने पाएँ, समझने पाएँ और अपने जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष को प्राप्त करने पाए, हृदय को ऐसा पवित्र बनाने पाए कि उसके हृदय में परमेश्वर का वास हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधों को क्षमा किया अभी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी पाए, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।